हरिओम दोस्तों, वेलकम बैक टू निंजा एसयूवी चैनल। आई एम सौरभ विश्वकर्मा। आज आप देखने जा रहे हो और एक नया एपिसोड या फिर व्लॉग। और ये व्लॉग आपको प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा, पर इसमें आपको जानकारी मिलेगी। तो आज का एपिसोड हम महाराणा प्रताप जी के बारे में देखेंगे। तो इसमें हम ये देखने वाले हैं कि महाराणा प्रताप जो सबसे बड़े दिग्गज वॉरियर थे, उन्होंने कैसे अपनी प्रतिभा और अपनी जो पर्सनालिटी थी उससे युद्ध भी जीता। उसके साथ ही उनके साथ कौन वॉरियर्स थे जो सपोर्ट में थे, और उसके साथ ही हम उनके वेपन्स के बारे में भी थोड़ी जानकारी देने वाले हैं। उसके साथ ही आपको और एक चीज़ बता दूं कि उनका समाधि स्थल ये कहाँ था और उनका जन्म स्थल कहाँ था, उसके बारे में भी। और उनके जो वॉरियर यानी कि उनके जो सपोर्टिव जो मेन रोल फ्रेंड्स या फिर कमांडर्स बोल सकते हो, उनका समाधि स्थल और उसके साथ ही उनकी थोड़ी जानकारी आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो आज का दिन जो है, आज उनका तिथि के हिसाब से देखा जाए तो उनकी जयंती है, और यही एक निमित्त मात्र है जिस ये वीडियो आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ महाराणा प्रताप जी का। तो सबसे पहले तो उनका जन्म कुंभलगढ़ फोर्ट में हुआ, और ये मेवाड़ में आता है। तो उन्हें किंग ऑफ मेवाड़ कहा जाता है। तो अगर आप देखेंगे कि महाराणा प्रताप जी जो थे, उनकी हाइट बहुत ही ज़्यादा थी। तो यहाँ पर कंट्रोवर्सी भी हो सकती है कि उनकी हाइट या फिर उनके वेपन्स के अगर जो टॉपिक अगर यहाँ पर लिया जाए तो, क्योंकि म्यूज़ियम में इतना कहा गया है कि उनके जो वेपन्स थे वो थोड़े हल्के थे, इतने हार्ड या फिर इतने हैवी वेटेड नहीं थे। पर उनकी हाइट को देखकर हम बोल सकते हैं कि उनकी हाइट 7 फुट 5 इंच की थी। उसके ऊपर कोई कंट्रोवर्सी हुई नहीं, पर उनकी हाइट ज़्यादा थी। पर कुछ इसमें बोलते हैं कि उनकी हाइट 5 फुट 7 इंच या फिर 8 इंच भी थी या फिर 10 इंच भी थी। तो देखा जाए तो उनकी पर्सनैलिटी अच्छी थी, मैं इस वीडियो में ये बोलना चाहता हूँ। पर उनके हाइट और उनके वेपन्स के ऊपर बहुत सारी कंट्रोवर्सीज है। पर जैसे ही ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन या फिर डिटेल्स आएंगे और अच्छे से, तो आपको प्रेजेंट करूँगा। पर अभी यहाँ पर देखा जाए तो कॉन्क्रीट सोल्यूशन ऐसे देखा नहीं गया है, पर जो म्यूज़ियम में जो दिखाया गया है वो आपके सामने पेश भी करूँगा। तो महाराणा प्रताप जी के और एक सबसे बड़े बेस्ट फ्रेंड थे, और वो थे चेतक। तो चेतक कौन थे? चेतक एक घोड़ा, या फिर घोड़ा नहीं, उनके साथीदारी बोल सकते हैं, वो थे। और सबसे ज़्यादा करीबी भी वही थे। तो क्या हुआ था कि जो घोड़े बेचने आते थे उनमें से चूज़ करने के लिए ऑप्शन दिए गए थे घोड़ों की, पर उसमें से महाराणा प्रताप जी ने चेतक को ही सिलेक्ट किया था। और इसका रीज़न था क्योंकि चेतक बहुत ही तरबेज, बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सनालिटी का घोड़ा था, घोड़े थे। और उसके साथ ही हम ये बोलेंगे कि उनके आँखों में एक अलग ही तेज था, और नीले रंग की आँख वाला घोड़ा किसी ने देखा नहीं था, और पर्सनालिटी भी बहुत ही अच्छी थी। और वही चेतक की ये पर्सनालिटी को देखकर महाराणा प्रताप जी बहुत ही खुश भी हुए, और उसके साथ ही उन्हें सिलेक्ट भी कर लिया। और उसके साथ ही जैसे ही युद्ध चलने की घड़ी आ गई, तो युद्ध क्यों चला, बैटल ऑफ हल्दी घाटी के बारे में मैं बोल रहा हूँ अभी। तो हल्दी घाटी का युद्ध इसलिए चला क्योंकि डिप्लोमेटिक टॉक्स हो रहे थे। अकबर के कमांडर मान सिंह करके थे, उनका और महाराणा प्रताप जी का। पर उसमें महाराणा प्रताप जी पर फोर्सफुली एक ऑर्डर दी गई थी कि आप मुगल्स को सपोर्ट करोगे तो ही हम युद्ध नहीं करेंगे। पर महाराणा प्रताप जी इसके विरोध में थे, और इसीलिए ऐसा क्षण आया कि युद्ध की घड़ी करीब आ गई। और वो युद्ध की घड़ी बैटल ऑफ हल्दी घाटी की जो युद्ध हुई वो बैटल की घड़ी थी। तो यहाँ पर मैं बैटल बोलूँगा और युद्ध बोलूँगा तो आप बोलोगे कि ये तो डिफरेंट है, पर जो बैटल ऑफ हल्दी घाटी हुई थी वही एक युद्ध के बराबर ही थी।
बहुत ही बड़ी जो घटना हुई थी वो बैटल ऑफ हल्दी घाटी की राजस्थान में हुई थी। और आपको इस वीडियो में जैसे मैं बोल रहा हूँ उसके साथ ही आपको प्रेजेंट भी फोटोज हो रहे होंगे, तो इसमें आप देखोगे कि कितने ज़्यादा तादाद में मुग़लों की आर्मी भी थी और उसके साथ ही महाराणा प्रताप जी के जो 8,000 सैनिक थे उसमें से 8,000 जो सैनिक के साथ ही महाराणा प्रताप जी ने बहुत ही बहादुरी से युद्ध किया। और उसके साथ ही उन्होंने वहाँ से रिट्रीट भी उन्हें होना पड़ा, और उसका रीज़न है क्योंकि उनकी मेजॉरिटी कम पड़ रही थी। पर उसके बाद क्या हुआ कि ऐसे इतिहास में लिखा गया था जो गलत था। अकबर ने महाराणा प्रताप जी को बैटल ऑफ हल्दी घाटी में हरा दिया ऐसे बताया है, पर असल में महाराणा प्रताप जी ने अकबर को हल्दी घाटी में हराया था। और इसका मेरे पास प्रूफ भी है, और वो एक आपको जो साइट है वो भी आपको बताऊंगा, तो आपको दिख रही होगी अभी। और उसके साथ ही इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में अकबर ने सिर्फ उस दिन के लिए जो क्षण जीता था वो कुछ ही देर तक था, पर उसके बाद जो रिकवर करने के बाद महाराणा प्रताप जी ने वो युद्ध को जीता, वो महाराणा प्रताप जी ने बैटल ऑफ हल्दी घाटी को जीत लिया था। और ये सच्ची बात है, और इसके प्रूफ भी आगे आने वाले हैं। तो उसके साथ ही आपको और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो वेपन्स थे, अभी वेपन्स पर आएंगे हम। महाराणा प्रताप जी के जो वेपन्स थे वो ऐसे बताए जाते हैं कि भाले जो थे वो 104 किलो के थे, यानी कि 2 भाले थे तो 208 किलो के। उसके साथ ही जो उनके साथ जो पहनावा था उनका वो भी 100 किलो के बराबर था, और उनका खुद का वज़न 110 किलो के बराबर था। तो ऐसे देखा जाए तो म्यूज़ियम में जो लिखा गया है और बताया गया है उसमें वहाँ पर जो कुल मिलाकर उनके शस्त्र थे वो 35 किलो के थे ऐसे बताया गया है। और बाकी सब जितने भी न्यूज़ फैलाई जाती है वो फेक है ऐसे बताया गया है। और इसी चीज़ के बारे में मैं आपको एक लिस्ट भी बताने वाला हूँ। एक पेपर है जो आप स्क्रीन पर देख सकते हो। तो इसके साथ ही ये जो पेपर में जो प्रूफ दिखा है वो मैं आपको पेश कर रहा हूँ, पर रियलिटी क्या है वो मुझे लगता है कि बाद में आएगी। और उसके साथ ही सबसे ज़्यादा करीब जो महाराणा प्रताप जी के जो और एक जनरल कमांडर थे वो थे हाकिम खान सूरी। तो एक ऐसे कमांडर और एक ऐसे जनरल देखा जाए जिन्होंने बहुत ही अच्छे से अपनी जो फ्रेंडशिप थी वो निभाई, और ना उन्होंने किसी से युद्ध में जो पीछे हटना बोलते हैं बैकफुट में जाना वो कभी नहीं किया, पर उसके साथ ही उन्होंने बहुत ही बहादुरी से युद्ध में एक पार्टिसिपेशन भी किया। उसके साथ ही जीता भी, बहुत सारे लोगों को हराया भी, मारा भी, और उसके साथ ही उन्होंने अपनी फ्रेंडशिप का बहुत ही उम्दा प्रूफ दिया। तो उसके साथ ही और एक चीज़ बताना चाहता हूँ, जब उनका आखिरी क्षण आया हल्दी घाटी में राजस्थान में ही, तो वहाँ पर क्या हुआ था कि जब उनका अंतिम क्षण आया था तब उन्होंने जितने भी सामने उनके आसपास योद्धा थे उनको मार गिराया था, और मार गिराने के बाद उनके आखिरी सांस तक उन्होंने अपनी जो तलवार थी हाथ से छोड़ी नहीं। तो जी हाँ, ये सबसे बड़ी इतिहास की बात है कि उन्होंने मरते दम तक भी जो तलवार उनके हाथ में थी वो मरने के बाद भी, यानी कि जब वो मरने के बाद ऐसे बोल नहीं सकते, शहीद होने के बाद भी उनका जो तलवार हाथ से न छूटने का यही सबसे बड़ा सबूत है कि कितने बड़े योद्धा थे। क्योंकि उनकी सांस चले जाने के बाद भी, बावजूद भी, आत्मा शरीर में न होने के बावजूद भी वो तलवार उनके हाथ से छूट नहीं रही थी। बहुत सारे जन ने जो उनकी पुण्यतिथि करने के लिए आए थे उन्होंने छुड़वाना चाहा तलवार, पर वो भी तलवार वो छुड़वा नहीं पाए, यानी कि इतनी प्रबल उनकी युद्ध शक्ति थी। तो ये थे हाकिम खान सूरी। तो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उनका पिक्चर। उसके साथ ही जैसे हम आगे जाएंगे वैसे आपको और चीज़ बता दूं कि समाधि स्थल एक एक करके आपको दिखेंगे। तो समाधि स्थल कैसे हैं? सबसे पहले तो चावंड जो आता है स्थान, यहाँ पर महाराणा प्रताप जी का समाधि स्थल है।
और उसके बाद ही आप देखोगे कि चेतक का समाधि स्थल ये हल्दी घाटी में ही हुआ था, यानी कि थोड़े अंतर में ही हुआ था और खुद महाराणा प्रताप जी ने किया था। उसके साथ ही आप जैसे आगे जाओगे वैसे ही वहाँ पर आपको हाकिम खान सूरी इनका समाधि स्थल भी दिखेगा। और एक चीज़ बता दूँ कि जब रिट्रीट किया, यानी कि जब अकबर के साथ जब लड़ाई हुई थी हल्दी घाटी में और महाराणा प्रताप जी का जो मेजोरिटी कम पड़ रही थी, 8000 जन यानी कि 8000 जन की मेजोरिटी कम पड़ रही थी युद्ध करने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इंजरीज होने के कारण महाराणा प्रताप जी को वहाँ से निकलना पड़ा, रिट्रीट यानी कि वहाँ से निकलना पड़ा। और तब क्या हुआ था, तब उनके पास उनकी जो हालत थी वो ज़रा ख़राब हुई थी, तो इसलिए फाइनेंशियल जो उनको सपोर्ट चाहिए था वो भामाशाह इन्होंने दिया था। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हो भामाशाह वो एक सबसे बड़े जनरल भी बोल सकते हो और मिनिस्टर भी बोल सकते हो, वो उस वक्त के थे। और भामाशाह ने महाराणा प्रताप जी को बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया था। और उसके साथ ही युद्ध में यानी कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी में जितने भी सपोर्टिव थे महाराणा प्रताप जी के, वो भिल ट्राइब के थे। तो भिल ट्राइब, और एक चीज़ बता दूं कि भिल ट्राइब एक ऐसा समाज है, एक ऐसी कम्युनिटी या फिर एक ऐसा ट्राइब है जहां पर सबसे बड़ी मेजॉरिटी उनकी रहती है भारत में, और ये सेंसस भी बताता है हमें। और उसके साथ ही भिल ट्राइब के लोग आर्यन भाषा बोलते हैं, जो पुरानी भाषा होती है भारत की, वो भिल ट्राइब के लोग बोलते हैं। तो ऐसे समाज के लोग भी महाराणा प्रताप जी के सपोर्ट में थे उस बैटल ऑफ हल्दी घाटी में। उसके साथ ही और एक बड़ी चीज़ बताता हूँ कि ये जब हल्दी घाटी का बैटल हुआ था या फिर हल्दी घाटी का युद्ध वॉर हुआ था, तो इसमें ये जून महीने में वॉर हुआ था, और 18 जून में वॉर होने के कारण ये जब हल्दी घाटी में ये वॉर हुआ तब जो मिट्टी थी हल्दी घाटी की वो पीली थी, क्योंकि वो नेचुरल है। पर उसके साथ ही ऐसे कहा जाता है कि बारिश वहाँ पर बहुत गिरी थी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पर जो युद्ध करने के बाद लोग मारे गए। उसे ऐसे कहते हैं कि भगवान भी वहाँ पर रोने लगे, ऐसे सिर्फ एग्जैजरेशन है। पर उसमें क्या हुआ था कि जून महीने के वजह से वहाँ पर बारिश गिरी थी, और ये रियलिटी है। ये आपको और एक चीज़ बता देता हूँ मैं। तो ये बहुत सारे जो वेग या फिर फेक इंफॉर्मेशंस मिसगाइड करने के लिए होते हैं, तो इसकी एक क्लैरिटी भी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको पेश कर रहा हूँ। तो जून महीने में लड़ाई हुई थी और बारिश का मौसम होने के कारण भी वहाँ पर बरसात हुई थी। उसके साथ ही वहाँ की मिट्टी पीली क्यों है, क्योंकि वो नेचुरल वहाँ का सॉइल ही वैसा है, इसलिए। और उसके साथ ही वहाँ पर और एक घटना घटी थी कि जब बैटल ऑफ हल्दी घाटी में सब इंजर्ड हो गए थे, यानी कि सब जख्मी हो गए थे, महाराणा प्रताप जी भी जख्मी हो गए थे, उससे ज़्यादा जख्मी चेतक हुए थे, उनका घोड़ा। तो क्या हुआ था कि जब उन्हें यहाँ से निकलना था, बैटल ऑफ हल्दी घाटी से निकलना था, तब चेतक ने अपनी पूरी जान लगाकर एक बड़ा नाला था वहाँ पर, उसके साथ ही बहुत ही बड़ा अंतर था, और वो ऐसे कहा जाता है कि बहुत ही दूर तक छलांग, जो किसी घोड़े ने नहीं मारी होगी, उतनी बड़ी छलांग चेतक ने वहाँ पर मारकर वो जगह को पार किया था, और महाराणा प्रताप जी की जान बच गई थी। तो चेतक का ये सबसे बड़ा योगदान था। और चेतक एक ऐसा घोड़ा था जो सफ़ेद रंग का था, और उसे ब्लू हॉर्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि चेतक की आंखें जो थी वो नीली थी, और ऐसा घोड़ा किसी ने देखा नहीं था और ना ही कभी किसी ने देखा होगा। ऐसा एक सबसे बड़ा उम्दा पर्सनालिटी का घोड़ा था, और घोड़े थे ऐसे बोल सकते हैं चेतक। और हाकिम खान सूरी सबसे उम्दा योद्धा जो महाराणा प्रताप जी के मित्र भी थे, और उसके साथ ही उनके कमांडर भी थे। और महाराणा प्रताप जी खुद ही सबसे बड़े पर्सनालिटी थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा उन्होंने अपना योगदान और लोगों की भलाई के लिए युद्ध किया।
और उसके साथ ही और एक चीज़ आपको बता दूं कि युद्ध क्यों हुआ था, क्योंकि मुग़ल को राज्य करना था और उससे क्या होता था, लोगों को परेशानी होती थी, तो इसलिए ये युद्ध महाराणा प्रताप जी को करना पड़ा लोगों की भलाई के लिए। और उसके साथ ही आप अभी स्क्रीन पर देखोगे कि चावंड ये जो जगह है, यहाँ पर महाराणा प्रताप जी ने कैसे जो चीज़ की हुई थी, यानी कि यहाँ पर जो कैपिटल है चावंड का, तो वहाँ पर उनकी जो मूर्ति है उससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पर महाराणा प्रताप जी ने क्यों चुना था इस जगह को, क्योंकि ये उनका नेक्स्ट कैप्चर्ड कैपिटल था। तो ये एक सबसे बड़ी न्यूज़ और इसके साथ ही बड़ी इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ। और इसके साथ ही आपको कुछ स्क्रीन पर इमेजेस भी दिखेंगे जिससे आपको पता चले और डिटेल में कि महाराणा प्रताप जी का सबसे बड़ा रोल और वॉर में बैटल कैसा होता था। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर इस वीडियो में देखने मिलेगी। तो ये सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है ये वीडियो में आपको दिखेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों आगे वीडियोज़ में। हरिओम।